सलाम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। तो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 12 लाए हैं, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आपसे क्या करेंगे, मुतारिफ करेंगे, यानी इसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, नॉमेनक्लेचर पर मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने कॉमन सिस्टम और ओपेक सिस्टम, फिर कॉमन सिस्टम का फेल होना, मतलब एक किस तरह फेल हुआ और किस तरह ओपेक सिस्टम आया, तो वो मैंने डिस्कस किया था आपसे। वीडियो नंबर 11 है और वीडियो नंबर 10 है। अब मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन अब हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, कॉमन एंड ओपेक सिस्टम ऑफ अल्केन। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। माय नेम इज उस्मान एंड योर फेवरेट क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान क्यूसिनलिस्ट। तो व्हाट इज कॉमन सिस्टम एंड व्हाट इज ओपेक सिस्टम ऑफ अल्केन। कॉमन सिस्टम तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, तो इसके दो पार्ट, मतलब है ना, दो सिस्टम है जो उसको नाम देते हैं ना। कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम ये तो बहुत इजी है ना, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। नंबर 1 है या ए दे दे आप उसको कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम नंबर बी IUPAC system, International Union of Favored and Flat IUPAC system। क्लियर। अब हम कॉमन सिस्टम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसको आपसे मुतारिफ करेंगे। व्हाट इज कॉमन सिस्टम फॉर अल्केन। हम तो ये जानते हैं ना कि मीथेन ब्यूटेन तक इट इज सिंपल मेंबर है ना। फॉर एग्जांपल 1 methane, 2 ethane, 3 propane, 4 butane, 5 pentane, 6 hexane, 7 heptane, 8 हो गया octane, और 9 हो गया nonane, C9H20। the last one is 10 C10H22, जिसको हम कहते हैं डीकेन। जिसको हम क्या कहते हैं, डीकेन। डी का मीन 10N में सिंगल बॉन्ड। तो ये तो सिंपल मेंबर है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। और हाँ, कॉमन सिस्टम 2-3 कंपाउंड और को भी नाम देख सकते हैं, जिस तरह है ना, आप जानते हैं ये कौन सा कंपाउंड है, CH3, CH2, CH2, CH3 लिख लो। इसको कहते हैं एन, नॉर्मल चेन है ना। नॉर्मल चेन को हम एन से जाहिर करते हैं, एन है, और ये कितने हैं, ब्यूटेन, क्योंकि ये और कार्बन है। अब एक कंपाउंड हो गया, इसको दे दे है 1 दे दे, इसको दे दे मतलब है ना 2 दे दे, तो ये इस तरह CH, इसमें मैं मिथाइल ब्रांच लगा लेता हूँ, CH2, CH3। तो इसको कहते हैं आइसो। जब दूसरे कार्बन पे क्या आ जाते हैं, ब्रांच आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो इस कंपाउंड को कॉमन सिस्टम में आइसो कहते हैं ना। ये साइंटिस्ट ने दिया है, हाँ, इसमें कुछ नहीं कह सकते। बस जब दूसरे कार्बन पे क्या ब्रांच आ जाए तो उसको आइसो कहते हैं, और सारे कार्बन ये काउंट होते हैं। इस तरह नहीं कि ये पेरेंट चेन, पेरेंट चेन अल्केन, ये नॉमेनक्लेचर आप क्या, सॉरी, ओपेक सिस्टम में हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको कहते हैं आइसो, और कितने पेंटेन है,
पेंटेन। अब एक तीसरा नंबर कंपाउंड है CH3 और ये CH3 हो गया, तो इसको कहते हैं न्यू। जब दूसरे कार्बन ये चेन ले लो, जब दूसरे कार्बन पे 2 डबल ब्रांच आ जाए तो इसको कहते हैं न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन। तो चलो ये था कॉमन सिस्टम, वेरी इजी था बच्चों। इसको मिटा देते हैं और फिर हम आयुर्वेद का क्या करते हैं, रूल आपसे मुतारिफ करेंगे, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे। तो चलो इसको मिटा देते हैं। ये था कॉमन सिस्टम ऑफ अल्केन। अब हम रूल्स, मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था कि आयुर्वेद सिस्टम क्या है, आयुर्वेद स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहते हैं बता देते हैं, मतलब है ना कंपाउंड को स्ट्रक्चर की बिना पर क्या करते हैं नाम देते हैं। ये कॉमन सिस्टम था और अब हम आयुर्वेद सिस्टम की तरफ क्या जाते हैं। ना बहुत ज़्यादा इजी था नोमेनक्लेचर। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा आसान भी है और हर एक का नोमेनक्लेचर क्या है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, फिनोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है एंड सो ऑन। एसिटिक एनहाइड्राइड का भी अपना अपना नोमेनक्लेचर है और फिर हर एक इसका अपना अपना रूल्स है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद सिस्टम ऑफ अल्केन। इसका कुछ रूल है, तो उस रूल हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब आयुर्वेद रूल्स गौर से पढ़ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब मैंने इसको अच्छी तरीके से सीख लो। अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके नोमेनक्लेचर में आपको कोई मसला नहीं होगा अगर आप अल्केन को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, मतलब अटेंशन टू द बोर्ड। सो इसका रूल्स है, रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये पहला रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सेलेक्ट the longest continuous chain containing carbon carbon single bond, as एग्जाम्पल ले लो CH3CH, इस पे एक मिथाइल ब्रांच लगा लो, CH2CH3। अब ये सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसको मतलब है ना इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इनमें 4 कार्बन है, तो इसको पेरेंट नेम और स्टेम नेम देते हैं, स्टेम नेम और पेरेंट नेम क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटामिन 4N मीन सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। क्लियर, ये क्या हो गया। अब सेकंड जो रूल है ना वो क्या है, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं पहले एक चुटकी में बता देता हूं ना। लुक एट द बोर्ड, 2 नंबर, starting counting from that side which gives least number to the substitution or branch। इस तरह ना एक कंपाउंड में लेता हूँ CH3, ये वाला कंपाउंड CH, इसको ऊपर कर दें CH2CH3। अब ये कंपाउंड CH3CH, ये वाला, ये सेम कंपाउंड में लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं, टेंशन मत लो। C3, अब स्टार्टिंग काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव लीस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड, मतलब है ना उस साइड से स्टार्ट लो, काउंट उस साइड से शुरू करो जो जिसके
मतलब है ना करीब ब्रांच हो, मतलब है ना जो ब्रांच करीब हो उस साइड से क्या करें स्टार्ट ले। तो U1 U2 U3 4, अब U1 2 3 4, अब ये क्या है, ये क्रॉस गलत, और ये क्या है, ये सही है क्योंकि U1 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल ब्रांच है, इस तरह U1 2 3, तो ये गलत है। तो starting counting from that side which give least number to the branch or substitution. Rule number 3. Rule number क्या 3. Indicate the position of the branch carry. Sorry. Indicate the position of the carbon and also give name to branch. मतलब क्या है ये लिखो, ये बहुत ज्यादा क्या है सिंपल है। रूल नंबर 3, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द ब्रांच simply and give name to branch, ब्रांच, यानी उस कार्बन की पोजीशन क्या करो, इंडिकेट करो, मतलब इसकी पर टिक कर दो, मतलब है ना इसको क्या कर दो, इसकी निशानदेही करो, और फिर उस कार्बन में जो ब्रांच है उसको क्या करो, नेम दे दो। तो ये कंपाउंड में इस तरह लिखता हूँ, और भी ले सकते हो ना, जैसे सिंपली ना, तो इसको 1 2 3 4, अब द होल नेम इज रिटन एज, रूल नंबर 4 क्या है, इसको मतलब है ना वर्ड नेम कहते हैं ना, तो इसको ये हो गया 2 पोजीशन पे कौन से, मिथाइल, और एक के पेयर नेम में क्या दिया था, ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 फिर इसको मिटा दे थोड़ा थोड़ा। रूल नंबर 5, F, रूल नंबर 5 क्या है, if same branch are present in organic compound, if same branch are present in organic compound, then the prefix mono for 1, di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5 and so on। इस तरह अब एक कंपाउंड ले लें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये CH मिथाइल ब्रांच है, इस पे CH हो गया, और ये हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, CH2 हो गया, ये CH3, तो ये कंपाउंड में लेता हूँ। जब मिथाइल ब्रांच मतलब है ना 2 हो 3 हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स डाई पर 2, ट्राई पर 3, टेट्रा पर 4, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब है ना इसको कहते हैं, इसको इस तरह नाम देते हैं ना, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ से ले तो ये यहाँ पे ब्रांच 3 नंबर कार्बन पे, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पे 1 और ये 2। अब ये 3 नंबर रूल में मैंने कहा था कि इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द ब्रांच, एंड गिव नेम टू द ब्रांच। सो इसको इस तरह का देते हैं, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 3 और क्या है, डाई है, कितने ब्रांच है, 1 और 2, तो डाई, अब मिथाइल मतलब है ना ब्रांच को, तो ब्रांच मिथाइल है, आप फेर नेम भी दे दो, मिथाइल और पेंटेन, पेंटामीन 5 एन मीन सिंगल बॉन्ड। ओके, 6 नंबर रूल क्या हुआ, 5th नंबर रूल क्या हुआ, खत्म हो गया। If 2 branches
आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। 6 नंबर रूल क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर एक और यहाँ पे क्या कर दो, नोट कर दो। 6 नंबर, if two same branches are present on the same carbon atom, then the carbon name are taken twice। इस तरह CH3 एक एग्जाम्पल ले ली, CH, और इस तरह यहाँ भी एक ब्रांच है CH2, CH2, CH3 हो गया। अब क्या इस 1 3 4 5, तो ये 2 नंबर कार्बन पे 2 ब्रांच है, तो इसको डबल पढ़ दे, मतलब है ना 2 इसके लिए और 2 इसके लिए। 2 2 कितने हैं, डाई मीन 2, और ब्रांच का नाम मिथाइल, और ये कितने स्टेप में 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेन। 7 रूल नंबर 7, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। If two different branches are present in organic compound, then alphabetically rule are followed। किस तरह, CH3 CH methyl branch, CH ethyl branch, CH2 ये CH3, इसको इथाइल कहते हैं, इसको मिथाइल, इथाइल 2 CH2 CH3। अब इस तरह आ जाए ना कि मतलब है 2 डिफरेंट ब्रांच आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, मिथाइल इथाइल आ जाए, तो आप अल्फाबेटिकली रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। किस तरह, अब इसे काउंट छोड़ दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल में क्या M पहले आता है, तो M मतलब है ना बाद में, और E क्या है, मतलब है ना ये इथाइल है, तो इथाइल में E फर्स्ट आता है, मिथाइल में M क्या है, बाद में आता है। तो इस तरह इसको नाम देते हैं कि 3 इथाइल, दिखाई देता है 3 इथाइल और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब पेयर नेम देते 1 2 3 4 5 6, तो एक वो हेक्सेन, हेक्सा मीन 6 एन मीन सिंगल बॉन्ड। तो ये रूल नंबर 7 था। अब रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, if there is more than one longest chain, so 8 number rule, if there is more one than longest chain, मतलब एक चेन है और इसमें बहुत से ज्यादा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एक ब्रांच है, तो आप वो सेलेक्ट करें जिसमें क्या हो, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। मैं ये बात दोबारा बता देता हूं कि जब किसी कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन बहुत ज्यादा हो, तो आप वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। इस तरह का हम देखें, ये CH3, ये CH हो गया, ये CH3, ये CH हो गया, ये CH2 CH3, CH2 CH2 ये CH3 हो गया। अब इस तरह कर देते हैं ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 7। अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें कितने आ गए, मतलब है ना कि इसमें एक इथाइल आता है और इसमें क्या आता है, एक आता है मिथाइल। अब इसमें भी एक क्या आता है,
मीथाइल आता है और इसमें है क्या है, इथाइल आता है। तो आप वो मतलब है ना वो कंपाउंड वो चेन सेलेक्ट करें जिसमें क्या है सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आते हैं। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो मतलब है ना यहाँ पे एक ब्यूटाइल आ जाएगा, ब्यूटाइल तो एक है। और यहाँ पे जब यहाँ से कम करते हैं ना, ये राइट से कम करते हैं तो यहाँ पे क्या है दो ब्रांड, एक इथाइल है एक मीथाइल है। अगर मैं यहाँ पे मतलब स्ट्रेट जाता हूँ तो फिर ये क्या मीथाइल है और ये क्या है इथाइल है। तो आप वो चेन सेलेक्ट करें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो मैंने ये इसको सेलेक्ट किया। अब इसको नाम देते हैं ना, ये बस क्या है, ये लास्ट रूल है। अब 5 इथाइल क्या है, 5 इथाइल 2 मीथाइल और इसको कहते हैं हेप्टेन। तो लिख लो 5 इथाइल और 2 मीथाइल और ये ना हेक्सेन है। तो बच्चों ये था क्या है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। हमने पहले कॉमन सिस्टम आपसे मुतारिफ कराया, इसको डिस्कस किया और बाद में आयुर्वेदिक सिस्टम का कुछ रूल थे जो हमने आपके से डिस्कस किया। और उसके बाद हम आपसे एक और टॉपिक मुतारिफ कराएंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हाउ वी विल प्रिपेयर अल्केन। सो देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड। और बच्चों इस वीडियो को मतलब है ना इसके बाद जो वीडियो आता है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ओके, फिर इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सी यू अगेन। थैंक यू, खुश रहो, हाथ रहो, आबाद रहो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।